दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन स्टिल स्टडी में। तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाइए इसे सब्सक्राइब कर ले। आज अपन पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स, जिसका यूनिट फर्स्ट है, जिसका आज चैप्टर 2 चालू किया अपन ने। मतलब इसका सेकंड लेक्चर है चैप्टर 2 का। इसमें अपन ने फर्स्ट वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो मैं पहले आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि डोजेस फॉर्म क्या होता है। तो डोजेस फॉर्म एक मीन है ड्रग को डिलीवर करने का बॉडी के अंदर। मतलब डोजेस फॉर्म की हेल्प से अपन क्या ड्रग को बॉडी के अंदर डिलीवर करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी ड्रग है तो आप उसको टैबलेट में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हो ओरली रूट से, तो वो क्या हो गया, आपका डोजेस फॉर्म हो गई। टैबलेट, कैप्सूल वगैरह, ये जितने भी आपकी डोजेस है ये डोजेस फॉर्म कहलाती है आपकी। अब देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन करना क्यों पड़ रहा है अपन को, क्या नीड पड़ी है इसकी क्लासिफिकेशन करने की। तो आपको पता है कि आप बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसको एक इस मतलब एक अच्छी तरह से उसकी स्टडी करने के लिए अपन इसको क्लासीफाई करते हैं। इसको बहुत सारे भागों में, मतलब बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, बट अपन मोस्टली इसको चार चार में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला है बेसिस ऑन फिजिकल स्टेट। मतलब आपका ड्रग और एक्सिपिएंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे आपका ड्रग और एक्सिपिएंट दोनों सॉलिड में है तो उसको बोलते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म। अगर लिक्विड में तो लिक्विड डोजेस फॉर्म। अगर आपका सेमी सॉलिड है, मतलब गैसेज है, वो डिपेंड करता है कि आपकी उसकी स्टेट कौन सी है। सेकेंड है बेसिस ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि आपका जो ड्रग है, ड्रग मॉलिक्यूल को आप बॉडी के अंदर किस रूट से भेज रहे हो। ओरली भेज रहे हो, पेरेंटली, इंजेक्शन से भेजोगे तो उसको पेरेंटल बोलते हैं। कोई कैविटी से भेजते हो, जैसे वेजाइनल कैविटी, कोई रेक्टल कैविटी, मतलब कोई भी कैविटी से भेजते हो तो उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किस रूट से भेज रहे हो उसके बेसिस पे। फिर है तीसरा बेसिस ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन। उसको आप यूज कहाँ कर रहे हो, आप स्किन पे यूज कर रहे हो, म्यूकस लेयर पे यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो, कौन से ऑर्गन पे यूज कर रहे हो, डिपेंड ऑन बेसिस ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन। ये हो गया। फिर आता है बेसिस ऑन टाइप ऑफ व्हीकल। व्हीकल का मतलब होता है किसके साथ, मतलब आपका ड्रग है वो किसके साथ आप ले रहे हो। सॉलिड के साथ ले रहे हो एक तरीके से, मतलब कौन से व्हीकल के साथ आप उसको ले रहे हो। वो ये चार हो गए आपके। अब उसके बाद में अपन देखते हैं बेसिस ऑन फिजिकल स्टेट। इसको मतलब किस किस तरीके से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आपको पता है कोई भी सब्सटेंस या कोई भी आपका ड्रग वगैरह कुछ भी आपकी चार स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, सेमी सॉलिड में, गैसेज में। ये इसके चार क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपन देखते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो इसको सॉलिड डोजेस फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रग होगा और जो आपका एक्सिपिएंट होगा ये दोनों ही सॉलिड होगा और इनको आपस में बाइंड करके आपकी एक डोज बनाई जाएगी, उसको बोलते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब अपन सॉलिड डोजेस फॉर्म को दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है यूनिट डोजेस फॉर्म और सेकंड है बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिक डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, मान लो आपकी कोई मतलब कोई भी आपकी मतलब कोई भी डोजेस फॉर्म है, वो बहुत कितने भी सब्सटेंस से मिलकर बनी हो, बट वो एक स्पेसिफिक शेप में या एक यूनिट में हो, मतलब एक स्पेसिफिक अपनी शेप रखती हो। जैसे आपकी टैबलेट हो गई, टैबलेट आपकी एक स्पेसिफिक शेप ली होती है और वो क्या करती है, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, बट उसकी स्पेसिफिक शेप होती है, वो आप एक साथ उसको ले सकते हो, इजिली टेक कर सकते हो। फिर आती है पिल्स हो गया। पिल्स में क्या होता है, जैसे पिल्स होती है टैबलेट से छोटी होती है। जैसे आपने कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मतलब आपने टैबलेट खाई होगी, बिल्कुल छोटी आती है, टैबलेट की तरह आती है बट छोटी आती है। उसके बाद में देखते हैं सीचेट्स। सीचेट क्या होते हैं, आपका जो ड्रग होता है ड्रग को आपके ड्रग उसको मतलब एक चावल की पतली सी परत बनाई जाती है और उसके लेयर के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, ड्रग को पैक करके रख दिया जाता है। अब वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आपका जो चावल का वो है मतलब परत है, उसके अंदर ड्रग भरा जाएगा और उसको किसी कंप्रेसर की सहायता से उसको मतलब एक शेप दे दे, उसको बोलते हैं ड्राई सील, यानी कि सूखी तरह से ही उसको मतलब एक शेप दे दें। और दूसरी है वेट सील, यानी कि जो वो आपके जो चावल की परत है उसके हल्का सा पानी लगा के उसको चिपका दे, उसको बोलते हैं सीचेट्स, वेट सील, सीचेट्स। अब देखते हैं अपन कैप्सूल। तो कैप्सूल तो आप जानते होंगे क्या होते हैं। कैप्सूल दो तरह के होता है। आपको पता है जो कैप्सूल के ऊपर जो मतलब जो कवर होता है उसको बोलते हैं जिलेटिन। और जिलेटिन दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन। ये डिपेंड करता है कि आपका जो जिलेटिन है वो पतला है या मोटा है या कड़क है या मतलब स्मूथ है थोड़ा, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट, और जो हार्ड उसको हार्ड जिलेटिन। उसके बाद में आता है पाउडर। तो आपका जो पाउडर है, पाउडर आपका दोनों में आता है, बल्क में भी आता है और यूनिट में भी आता है। बट पाउडर जो यूनिट में आएगा वो क्या होगा, रैप्ड होगा, मतलब किसी मतलब उसको उस पाउडर को किसी भी चीज़ में पैक करके फिर बॉडी के अंदर डिलीवर किया जाएगा। जैसे आपको सिचेट्स को करते हैं उसी तरह की इसको भी किसी चीज़ में रैप करके फिर उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अब अपन देखते हैं बल्क डोजेस फॉर्म। जैसे आपको पता है कि बल्क डोजेस फॉर्म में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने इनो का पाउडर लिया होगा, आपने
बॉर्नवीटा का पाउडर लिया होगा, इनका पूरा डब्बा आता है और डब्बे में से आपको आपके अनुसार 1 2 चम्मच मतलब ऐसे आप ले लेते हो, तो उसमें बहुत सारी पार्टिकल्स आते हैं, तो उस वाली को बोलते हैं बल्क डोजेस फॉर्म। ये बल्क डोजेस फॉर्म को आप उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप से मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के डिपेंड पे इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इंटरनल में होगा फाइन पाउडर। फाइन पाउडर आपको कौन सा पाउडर आता है? टाल्क पाउडर, जो आप बॉडी के ऊपर छिड़कते हो, मतलब बहुत स्मूथली वो क्या हो जाते हैं, आपकी स्पीड आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं और आपकी जो स्किन उसके ऊपर फैल जाते हैं, उनको बोलते हैं फाइन पाउडर। दूसरा आता है ग्रेन्यूल्स। अब आपने कभी कैप्सूल को खोला हो तो उसके अंदर ग्रेन्यूल्स निकलते हैं, वैसे भी एक यूजुअल बल्क डोजेस फॉर्म आती है जिसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स आते हैं और उसको बल्क मतलब बहुत सारे डिब्बे में पैक होकर आते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स डोजेस फॉर्म। फिर आते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 3 टाइप है, एक तो डस्टिंग है, दूसरा डेंटिफ्राइसिस और तीसरा इंसफलेशन। तो डस्टिंग मतलब तो हो गया जो आप छिड़कते हो, छिड़कने वाले पाउडर हो गए, वो होते हैं डस्टिंग पाउडर। सेकेंड है डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस एक पाउडर आता है जो आपके दांतों को साफ और दांतों में चमक लाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको पहले कोलगेट का पाउडर आता था कि जितने भी पाउडर्स हो जो दांतों को साफ किए जाते हैं उनको बोलते हैं डेंटिफ्राइसिस। और ये आता है लास्ट में इंसफलेशन। इंसफलेशन क्या होता है? जो आपकी बॉडी में जितनी भी बॉडी कैविटी है, जैसे वेजाइनल हो गई, रेक्टल हो गई, नेजल हो गई, ईयर हो गई, इन जितनी कैविटीज़ को साफ करने के लिए यूज किया जाता है और इसको मतलब बॉडी के अंदर भेजने के लिए, कैविटी में भेजने के लिए एक अपार्टस यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं इंसफ्लेटर। तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गई। अब अपन देखते हैं सेकेंड लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका ड्रग होगा और सेकेंड एक्सपिएंट होगा, ये क्या होगा, दोनों मिलके आप लिक्विड डोजेज में ही प्रेजेंट होंगे, दोनों लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब इसको अपन 2 में क्लासीफाई करेंगे, मोनोफेजिक और सेकेंड है बाईफेजिक। अब मोनोफेजिक और बाईफेजिक का मतलब समझते हैं। अब आप में मान लो नमक और पानी लिया, पानी में आपने नमक घोल दिया, अब उस पानी में आप नमक को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, एक पानी की एक मोनोफेजिक स्टेट हो गई। और सेकेंड है बाईफेजिक। मान लो आपने पानी लिया, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, उसको घोला, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि मिट्टी नीचे जम जाएगी, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये इसमें मिट्टी है और ये वो है। तो जो नमक वाला जो आपका है वो क्या हो जाएगा आपका मोनोफेजिक, और जो मिट्टी वाला है, मिट्टी के अंदर 2 फेज हो गए, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगी आपकी बाईफेजिक। तो अपन देखते हैं पहले मोनोफेजिक के बारे में। तो मोनोफेजिक 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस में क्या होता है, जो एक्वस होते हैं वो इंटरनली यूज किए जाते हैं, उनको ओरली या पेरेंटली किसी भी रूट से उसको बॉडी के अंदर भेजा जाता है। तो इसमें अपन देखते हैं सिरप। तो सिरप आपको पता है वो कि आपकी जब खांसी वगैरह हो जाती है तो आप सिरप लेते हो, सिरप आप में उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं इसलिए मीठी होती है सिरप। उसके बाद में देखते हैं एलेक्सियर थोड़े सिरप की तरह ही होते हैं और ये से वो है ड्रॉप्स क्या होती है आपको पता है, ड्रॉप वाई मतलब एक ड्रॉपर की सहायता से आपको किसी भी मतलब सॉल्यूशन वगैरह को आपकी बॉडी के अंदर भेजना, वो क्या कहलाता है आपका ड्रॉप्स। फिर आता है सॉल्यूशंस। कोई भी सॉल्यूशन हो गया, मान लो एक नमक और पानी का ही सॉल्यूशन हो गया, उसको आपकी बॉडी के अंदर भेजना है, तो वो एक आपको ड्रग मान लो उसको, और उसी तरह आपका वो सॉल्यूशन है उसको बॉडी के अंदर भेजना है। फिर उसके बाद में इंजेक्शन आपको पता है कि पेरेंटली दिए जाते हैं और सीधे ब्लड स्ट्रीम में भेजे जाते हैं, वो ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में भेजने का काम करता है। तो वो क्या हो गया, इंटरनली हो गया, तो ये सब इंटरनली हो गए। तो उसके बाद में नॉन एक्वस क्या कहाँ होते हैं, ये एक्सटर्नली यूज करते हैं। जैसे लोशन हो गया, लोशन क्या होते हैं, आप किसी चीज़ को रगड़ते हो, कोई भी ट्यूब वगैरह आती है ना, उसको आप रगड़ते हो और बॉडी के अंदर क्या करती है, आपकी स्किन के द्वारा वो बॉडी के अंदर प्रवेश करती है मतलब। फिर आते हैं गार्गल क्या होते हैं, जो गरारे करते हैं ना आप, मतलब जो आपके माउथ कैविटी है ना, इसको वॉश आउट करने के लिए आप गार्गल्स का यूज करते हो। माउथ वॉश भी आपकी जो माउथ कैविटी है, जो ओरल कैविटी है, इसको वॉश करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं इनहेलेशन का मतलब कोई भी इनहेलर आते हैं ना, जिससे आप जो आप जितनी भी फेफड़ों मतलब सांस लेते हो, आप सांस से हो क्या हो जाता है, फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों तक मतलब कि जो लंग्स है आपके लंग्स में जाएगा आपका ड्रग, और ऐसे इसको बोलते हैं इनहेलेशन। फिर आता है आई ड्रॉप्स आप सब जानते हो, जो आई के मतलब जितनी भी आपकी जो होती है बीमारी होती है वो आई ड्रॉप्स की हेल्प से यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं बाईफेजिक क्या होती है, बाईफेजिक में 2 होती है, इमल्सन और सस्पेंशन। बाईफेजिक का मतलब जिसके अंदर 2 फेज हो, लाइक सॉलिड एंड लिक्विड, तो इसमें 2 फेज होती है। इमल्सन वो होते हैं जिसमें ऑयल और वाटर मिक्स हो, राइट, ऑयल और वाटर मिक्स हो। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑयल होता है ना, ऑयल की मतलब जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। जैसे आपका दूध हो गया, दूध में क्या होता है, ऑयल ज़्यादा होता है, जो मान लो आप घी निकालते हो तो ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। तो ये हो गया इमल्सन हो गया। इसी तरह मतलब आपके ड्रग और एक्सपिएंट का होता है, तो ये दोनों आपस में इस फॉर्म में हो, यानी ऑयल ज़्यादा हो वाटर कम हो, उसको बोलते हैं इमल्सन। और जो इन दोनों को मिला दे, आपको पता है ऑयल और वाटर मिलते नहीं है, तो इन दोनों को मिलाने वाले एजेंट्स को बोलते हैं
इमल्सिफाइंग एजेंट। उसके बाद में देखते हैं अपन सस्पेंसर। सस्पेंसर में क्या होता है, आपके सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलकर एक बाईफेजिक का निर्माण करते हैं। आपको पता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मिट्टी और पानी का, तो इसमें दो फॉर्म थी, एक सॉलिड और लिक्विड, तो वो होते हैं सस्पेंशन। ऐसे आपके एक्सिपिएंट वगैरह हो जाएंगे जिसमें कोई भी एक चीज़ लिक्विड हो जाएगी, कोई भी एक चीज़ ड्रग, मान लो ड्रग सॉलिड है और जो आपके एक्सिपिएंट है वो लिक्विड है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाईफेजिक सस्पेंशन वाली बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो अपन देखते हैं थर्ड वाली सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का मतलब क्या है कि ऐसे जो कि ना तो सॉलिड हो ना कि लिक्विड हो, मतलब आधे सेमी, मतलब आधा सॉलिड हो, वो उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को आप दो भाग में मार सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल और सेकंड है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब कि जो आप स्किन, म्यूकस, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन में यूज करते हो उनको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में फर्स्ट आता है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है, जो आपकी स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कैविटीज़ वगैरह होती हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं, ये मतलब एक मसल के यूज़ किए जाते हैं ऑइंटमेंट। उसके बाद में आता है जेलीज। जेलीज आप जानते हो, जितने भी जेली आते हैं, जेली मतलब बहुत सारी होती है जो कि आप स्किन वगैरह पे लगाते हो। प्लास्टर्स, जो इसमें प्लास्टर में क्या होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है। जैसे आप प्लास्टर, आपकी कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो आप उसके बाद में वो प्लास्टर कराते हो ना, तो उसमें क्या होता है, प्लास्टर में सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में आता है सपोजिटरी। सपोजिटरी सॉलिड में भी आता है और सेमी सॉलिड में भी आता है। सपोजिटरी आपकी जितनी बॉडी कैविटीज़ है उनमें यूज किया जाता है। जैसे रेक्टल में आप सपोजिटरी यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कब्ज को दूर करने के लिए। फिर आता है क्रीम। क्रीम क्या होती है, क्रीम के अंदर सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल दोनों होते हैं और ये आप स्किन के ऊपर यूज करते हो। उसके बाद में आता है इंटरनल यूज। इंटरनल में क्या आता है, इलेक्ट्राइज होते हैं। जो इलेक्ट्राइज क्या होते हैं, जैसे आपका च्यवनप्राश हो गया, तो च्यवनप्राश को आप बॉडी के अंदर मतलब खाने में काम लेते हो, तो वही इंटरनली यूज हो गया। अब उसके बाद में अपन देखते हैं गैसेस। गैसेस में तीन आते हैं, एरियोसोल, स्प्रे और इनहेलेशन। सबसे पहले देखते हैं स्प्रे क्या होता है। जितने भी आप छिड़क के, कोई भी चीज़ छिड़क के यूज़ करते हो, जैसे आपने देखा होगा मुंह का एड आता है, कुछ छिड़कते हैं कमर दर्द ठीक हो जाता है, तो स्प्रे हो गया। इनहेलेशन, जो आप सांस से खींच के आपके फेफड़ों में, मतलब लंग्स में भेजते हो, उसको बोलते हैं इनहेलेशन। उसके बाद में देखते हैं एरियोसोल, जो आप मतलब मुंह के वो इनहेलेशन होते हैं, उसी तरह इसको लिया जाता है, मतलब सांस से लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।